हेलो गाइस। हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 22 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী বহুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिको कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर
ज्ञानजो का 22 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, यदिच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुत्सरः समः सिद्धा वसिद्धोई च कीतो वापी न निबद्धते। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 22 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, लाइक दैट, यदिच्छा लाभो संतुष्ट द्वंद्वातीत विमुत्सरः समय सिद्धा वसिद्धोई च कीतो वापी न निबद्धते। फिर से बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 22 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से थोड़ा अनदर टाइप का नीचे की तरफ बता देता हूँ। यदिच्छा लाभो संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमुत्सरः समय सिद्धोई असिद्धोई च कित्वा ओपी न निबद्धते। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। ओके, इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। यदिच्छा अनायासे, लाभ है, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व अतीत अतीत, विमुत्सरः मात्सर्य शून्य, मात्सर्य मुक्त, समः स्थिर, सिद्धया साफल्य, असिद्धया असाफल्य, च ओ कित्वा करलेও, ओपी যদিও ना निबद्धते प्रभावित हन। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 22 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, लाइक दैट, यदिच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुत्सरः समः सिद्धा वसिद्धोई च कित्वापि न निबद्धते। नीचे का तरफ भी मैं बता देता हूँ काट करके। इस तरफ भी कोई आदमी बोल सकता है, यदिच्छा लाभो संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमुत्सरः समः सिद्धोई असिद्धोई च कित्वा ओपी न निबद्धते। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ बंगाली में। अनुवाद, যিনি অনায়াসে যা কিছু লাভ করে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত নন এবং মাৎসর্য শূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যের অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করেও কর্মের দ্বারায় কখনো আবদ্ধ হন না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे जो लोग महात्मा है और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भक्ति मार्ग में है, वो लोग कैसा है उसका बारे में। क्योंकि 2-3 श्लोक में, प्रीवियस श्लोका में भी हम लोग 2-3 श्लोक में देखा था कौन मनुष्य परफेक्ट मार्ग में है। इसमें भी वही बात बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को फिर से समझाते हुए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो मनुष्य, जो भक्त अनायासे माने जो भी कर्म करेगा उसमें जो फल आएगा उसमें संतुष्ट रहता है। उसका बाद बता रहे कृष्ण भगवान,
सुख एंड दुख, गर्मी ठंडी, ये जो आता है इसमें द्वंद्व भाव नहीं होता है। वो कैसा है, मत्सर्ज शून्य, मतलब हिंसा भाव भी नहीं करता है, कभी भी किसी के साथ भी हिंसात्मक भी नहीं करता है। ऐसा मनुष्य जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसके बारे में बोल रहे हैं और बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। साफल्य असाफल्य अविचलित, इसका मीनिंग इस तरफ से लाभ एंड नुकसान, वो कोई कर्म करेगा उसमें लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा, उसमें भी उसको कोई मतलब टेंशन नहीं होता है, मतलब ठीक है जो आ रहा है वो भगवान मेरे को दे रहे हैं। ये जो खुश है, ये जो कर्म संपादन कर रहे हैं, ये सोच के जब भगवान जो दे रहा है वही मैं खुश हूँ, तो एक कर्मफल सोचने का साथ साथ उसको कर्म बंधन में कोई भी आबद्ध नहीं होता है। मान लो मेटेरियल जगत में रहते हुए भी बहुत अच्छा तरफ से जी रहा है कौन आदमी, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है हर वर्ल्ड में। मैं वो बात बताने को जाना, कृष्ण भगवान वही बात बता रहे इसमें। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ। पहले बेंगली में मैं बोलता हूँ, কৃষ্ণ ভাবনায় অমৃত লাভ করেছেন যে মানুষ, তিনি তার শরীর সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত প্রয়াস করেন না, অনায়াসে তিনি যা পান তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत मार्ग में जो मनुष्य है, स्पिरिचुअल पार्ट में जो मनुष्य है, वो अमृत लाभ कर लेता है, मतलब सबसे हाई स्टेज जो होता है उसमें चला जाता है। वो एनी टाइम सोचता है जो मेरे को जो मिल रहा है उसमें ही खुश हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। अगर भगवान दे भी दिया उसमें मेरे को कोई जितना जरूर है उतना ही मैं यूज़ करूँगा, उसका आगे कुछ नहीं, ऐसा वो सोच रहे। ये सबसे परफेक्ट मार्ग में है और ज़्यादा पाने का भी कोशिश नहीं करता है। जैसा कोई आदमी अगर ज़्यादा कर्म करेगा, कर्म का ऊपर फोकस रखेगा, तो उसमें क्या होगा, हम लोगों को भक्ति मार्ग विचलित तो हो सकता है, फॉल डाउन होएगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग में रहने के लिए हम लोगों को कर्म जो करना है वो 10 से 12 घंटा का अंदर ही करना है। उसका बाद भगवान का कर्म गुणगान करना है, खाना पाना पकाना है, एवरीथिंग। 8 घंटा से 10 घंटा होएगा तो सबसे अच्छा है। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक करेगा शरीर को, कर्म का ऊपर फोकस रहेगा, तो भक्ति मार्ग नहीं हो सकेगा, तो इसमें हम लोगों को विचलित होगा। वही बात इसमें बताने को जा रहे हैं, जो मनुष्य अतिरिक्त प्रयास बोलेगा, तो अतिरिक्त प्रयास जो बोलेगा इधर बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग में है वो लोगों को मालूम है कर्मों का फोकस रखने का, जो आ रहा है भगवान दे रहा है, इसमें हम लोग खुश रहेगा। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ। তিনি ভিক্ষা করেন না, আবার ঋণও করেন না, তার সন্ধানুসারে পরিশ্রম করে সৎ প্রচেষ্টায় তিনি যা পান তাই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন, তাই তার জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তিনি সম্পূर्ण স্বাধীন। इसका मीनिंग इस तरह से है, जो भक्ति मार्ग में है वो क्या सोच रहा है, किसी से ज़्यादा उधार भी नहीं लेता है, जरूरी नहीं पड़ता है। वो सोच रहा है ये जितना मतलब मेरे को भगवान दे रहा है कर्मों का ऊपर, उसमें खुश रहने का। थोड़ा कम पैसा हो सकता है, फिर भी वो किसी से उधार भी नहीं लेता है, ऋण बोलेगा तो उधार। तो इसमें क्या होगा, इसमें भक्ति मार्ग परफेक्ट रहेगा। तो ज़्यादा परिश्रम, जैसा हम लोग बहुत सारी कर्म करता हूँ, कर्म करने का एक सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर ही ज़्यादा कर्म करेगा तो सबसे अच्छा है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपार्जन करने के लिए कर्म करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, क्लेशदायक होगा, उसमें हम लोग को कुछ भगवान का जो प्रयास है उसमें नहीं मिल सकते। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और सत प्रचेष्टा है, सत एवरीथिंग सत्य बातें करने के लिए सोचेगा, सत कर्म करने के लिए सोचेगा, और मतलब सत प्रचार करेगा, मतलब सत्संग करेगा, ऐसा होगा। वो क्या होता है, इसमें
जीवन धारण करने के लिए वो फ्रीडम लाता है। ऐसा करेगा तो उसका माइंड भी फ्रेश होता है और स्वाधीन भावे जीवन मतलब फ्रीडम होके हुए भगवान का कर्म करता है। जो मिला उसमें मैं खुश हूँ, यही उसका मेन मकसद है। उसका बाद मैं फिर से तात्पर्य में देख लेता हूँ। তিনি অন্য কারো সেবা গ্রহণ করে নিজের কৃষ্ণ সেবা বিঘিত হতে দেন না। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার জন্য তিনি জড়জগতের দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, अगर कोई आदमी उसको कोई तंग करता है मतलब दूसरा बातों में मतलब खराब बातें में भड़काता है तो उसने उसका साथ ज़्यादा लिंक नहीं रखता है। हाँ, उसका बात सुनता है बराबर, फिर भी वो क्यों वो कृष्ण भक्ति में विघ्न हो सकता है। दूसरा आदमी को कर्म अलग अलग हो सकता है, उसका कर्म जैसा हो सकता है, खाने पीने में मौज करने में एवरीथिंग हो सकता है, बातें भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो कृष्ण भक्ति का को भी खराब मतलब फॉल डाउन होएगा ऐसा सोचने के लिए उसका बात सुनने का साथ साथ थोड़ा सा मन के मतलब पीछे का तरफ कृष्ण भक्ति में मार्ग में लेके जाता है। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का अंदर का तरफ जप करते रहेगा तो वो निकल जाएगा, मनुष्य का जो माइंड आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यही बात इसमें बता रहा है, जो दूसरा से कभी भी तांग से वो विचलित तो नहीं होता है, वो कृष्ण सेवा से मतलब एनी टाइम लगा रहता है और श्री कृष्ण का दासत्व करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है। मटेरियल जगत में रहने के लिए द्वंद्व भाव हम लोग को आएगा बहुत सारी, तो फिर भी वो कृष्ण भगवान कर्मों के लिए एनी टाइम प्रयास रहता है। जैसा प्रचार करने के लिए प्रचार में हेल्प करने के लिए जो मतलब संसार जीवन में रहेगा, जो लोग कर्म जीवन में लोग प्रचार में हेल्प करने के लिए पैंडल करने के लिए एवरीथिंग कोई कर्म करता है। तो यही बात इसमें बता रहे हैं, जो ये ऐसा महत्व मनुष्य है कृष्ण भगवान बता रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। जड़ जगते द्वंद्वभाव শীত ও উষ্ণ সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে অনুভূতি হয়ে থাকে। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত দ্বন্দ্বের অতীত, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য কোনো কিছু করতে দ্বিধাবোধ করেন না। मटेरियल जगत में रहते हुए द्वंद्व हम लोग को जो क्लेश मतलब ठंडी गर्मी, सुख एंड दुख, जय पराजय, लाभ नुकसान, जैसा लाभ हो गया नुकसान हो गया एवरीथिंग, ये जो द्वंद्व भाव है इसमें कभी भी कृष्ण भक्त विचलित तो नहीं होता है। जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं उसको मालूम है एक सब कुछ आएगा एंड जाएगा। जैसा से ठंडी का मौसम आया वो चला गया 3-4 महीना, उसका बाद गर्मी आ गया, बारिश आ गया, ऐसा मौसम चेंज होते रहा। कभी कभी बहुत सारी दुख आ गया, भक्ति मार्ग फिर भी कभी भी पीछे नहीं हटता है। सुख भी आ गया, उसमें भी इतना उच्छ्वास नहीं होता है जैसा भक्ति मार्ग विचलित तो हो सकता है। नहीं, भक्ति में उसका एनी टाइम प्रयाग होता है, प्रचेष्टा होता है। और क्या है, ठंडी गर्म और लाभ नुकसान, कभी कभी कर्म करते हुए थोड़ा अच्छा कर्म में बहुत पैसा भी आ जाता है, उसमें भी उच्छल नहीं है, और कम होएगा भी उसमें भी उसका कोई दुख सो नहीं होता है। क्यों? वो हर चीज़ों का ऊपर है। भक्ति मार्ग यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, इसके आगे कोई मार्ग नहीं है। ओके, दीदाबद्ध कोई मनुष्य का ऊपर भी कोई फोकस जैसा कोई आदमी कोई बोल दिया उसमें कभी भी विचलित तो नहीं होता है। ठीक है, वो जो बोल रहा है बोलने दो, मैं थोड़ा संभाल के रहता हूँ। ओके, उसका जो मतलब है वो बोलना, क्योंकि मटेरियल जगत में पार्थिव जगत में ये थोड़ा मनुष्य का अलग अलग हट के हो सकता है, फिर भी उसमें विचलित तो नहीं होने का। ओके, उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। তাই সাফল্য ব্যর্থতায় তিনি স্বভাবাপন্ন। পূর্ণরূপে তিনি ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তার মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয়।
ये जो बात कृष्ण भगवान बताए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान बता रहे जो जो लोग भक्ति मार्ग में है वो मनुष्य का सिम्टम्स क्या है, क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बातें इधर। जैसे इधर बात रहे साफल्य व्यर्थ होता, मतलब कर्म करते हुए मतलब लाभ भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, फिर भी सेम भावापन्न। ठीक है, आज नुकसान हुआ तो क्या कल आ जाएगा, ऐसा जो भाव है यही सबसे परफेक्ट भाव है। और दूसरा किसी को देखे जो उसने इतना हासिल कर लिया मटेरियल जगत में तो मैं भी उसका पीछे भागते रहो, ये हिंसात्मक हो जाता है। हिंसा नहीं करने का हम लोग को, जो ईसा कहा जाता है, ईसा नहीं करने का। तो इसमें वही बात बता रहा है जो किसी को देख के जलन नहीं होने का, मतलब जलने का नहीं। जो भक्ति मार्ग में रहेगा उसको एनी टाइम याद रखने का, कृष्ण भगवान का प्रचार करने के लिए भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोगों को जो गोल है, उद्देश्य जो है भगवान का पास जाना है, गोलोक वृंदावन वो वैकुंठ लोक, उसमें बहुत सारी कठिनाई आएगा, फिर भी इसमें कोई द्वंद्व भाव नहीं होने का। ओके, और ईसा परायण भी नहीं होने का, मैंने ईसा नहीं करने का, किसी के साथ भी, कोई पशु पाखी का भी साथ नहीं, कोई जंतु जानवर एवरीथिंग झाड़ वगैरह किसी से भी नहीं करने का। तो इसमें क्या हम लोग को हिंसा तब नहीं होएगा तो सबसे अच्छा मार्ग में आनंद आएगा। और ये जो भाव है यही लक्ष्मण है, ये मनुष्य का कृष्ण भक्ति मार्ग में जो रहेगा वो। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 22 नंबर श्लोका, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट, यदिच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुत्सरः समः सिद्धा वसिद्धि च कितो वापि न निवर्तते। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसका मीनिंग इस तरफ से था, जो लोग भक्ति मार्ग में है व जो महात्मा है उसका बारे में कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं। वो कैसा है, उसका कर्मफल कैसा है, वो कैसा है, वो सुख दुख जो भी आ रहा है और कोई चीज़ उसका बाद अच्छा बुरा आ सकता है, और साफल्य असाफल्य मतलब लाभ नुकसान जय पराजय किसी से भी उसमें वशीभूत तो नहीं है, मतलब द्वंद्व जो है द्वंद्व से कोई भी विचलित तो नहीं होता है, वो ऐसा है। और किसी से भी हिंसा परायण नहीं है, कोई मनुष्य का ऊपर भी नहीं, कोई पशु का भी ऊपर भी नहीं, एनी टाइम समभावापन्न। और उसका जो ये माइंड है वो कोई भी कर्म करता है, कर्मों में फोकस रखते हुए हर चीज़ मिल रहा है, फिर कर्मों का फल उसको भोग नहीं करना पड़ेगा। क्यों कृष्ण भगवान ये बात बता रहे हैं, क्योंकि उसका मन जो है वो भक्ति मार्ग में है, सब कुछ सेम समपर्जय भक्त, वही है भक्ति मार्ग का कर्म। जो भी हम लोग को मेटेरियल में कर्म होता है उसमें फोकस रखने का, जैसा कैसे कर्म को प्रोग्रेस करने का, बैठे नहीं रहने का, ग्रो करने का, और उसका जो फल मिल रहा है वो सोचने का भगवान दे रहा है, जो भी दे रहा है तो उसमें हम लोग को कोई भी विचलित तो नहीं होगा। यही सबसे परफेक्ट मार्ग। इसमें क्या होगा, हम लोग को कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा और भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का नाम अप्राकृत तो नाम लेगा तो हम लोगों को माइंड ऐसा भक्ति मार्ग में एनी टाइम रहेगा, तो लाभ नुकसान में भी हम लोग इतना विचलित नहीं हो। और हिंसा भाव एकदम नहीं होना चाहिए, ईसा पड़ा है, किसी से भी कोई मनुष्य भी नहीं होना चाहिए। मैं हर वर्ल्ड का बात और वर्ल्ड का आदमी लोगों का बात में बताने को जा रहा हूँ। जो कोई भी सुन रहा है, हिंसा किसी से भी नहीं होने का, जितना सॉल्व होएगा उतना अच्छा है। किसी भक्ति मार्ग में रहते हुए हिंसा का कोई जरूरी नहीं है,
वो आगे गया वो पीछे गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनी टाइम हम लोग को क्या सोचना चाहिए, भगवान का नाम लेने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अपराकृत नाम लेगा तो हम लोग को माइंड फ्रेश होगा, हिंसात्मक नहीं आएगा। ओके, नहीं तो कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम भी दुर्योधन ने कितना हिंसा किया था अर्जुन लोगों के साथ। ओके, फिर क्या लाभवान हुआ, नुकसान हो गया। हिंसा करने से हम लोगों को नुकसान होता है। हम लोग को एनी टाइम कर्मों का ओर रहते हुए सल्ट करने के लिए सोचने का, कैसे इसका सोल्यूशन अच्छा तरफ से आ सके वो सोचने का। ओके, और भगवान का नाम लेने का, गीता पाठ करने का और एसोसिएशन करने का, मतलब साधु संग करने का, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। इससे आगे कुछ नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है कृष्ण भगवान, ये जो ज्ञान जो बता रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट योग है। तो हम लोग को यह अभी ज्ञान का ऊपर से कर्म भी आ रहा है, तो ज्ञान हम लोग को जरूरी है। और कर्म कैसा करना है, ओके, कर्म सेक्शन है, फिर भी एक्स्ट्रा करके भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं।